नमस्कार, फेस टू फेस के एक और नए अंक में मैं विकास नांगिया आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपकी मुलाकात समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कला मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों से करवाते रहते हैं। दोस्तों, अपने आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जोधपुर, राजस्थान, भारत के प्रसिद्ध योग गुरु रामलाल जी सियाग से। रामलाल जी सियाग संस्थापक हैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के। आइए उनसे दो बदो बातचीत करते हैं। गुरु जी, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यहाँ पे इस मंच पर दो बदो मुलाकात करके। आप खास जोधपुर से यहाँ आए हैं और अपने साथ लेकर आए हैं एक अद्भुत सी योग क्रिया। ये अद्भुत योग क्रिया क्या है, कैसे भिन्न है दूसरी योग क्रियाओं से? देखिए, मतलब योग कई प्रकार के होते हैं। जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग, इसको सिद्ध योग कहते हैं जी। ये योग जो है वो आपकी जो अंदर से जो चेतना शक्ति है, जिसको हम मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, कुंडलिनी, आप बाहर उसको राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती, तो योगों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो मेरे नाम जब से वो जागृत हो जाती है और फिर वो सारा शरीर, आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि कंट्रोल में कर लेती है और सारा योग स्वयं करवाती है। उसी सिस्टम का योग करवाती है जो आपका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, और इस प्रकार सारे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। जबकि विज्ञान जो है जिन बीमारियों को इनक्योरेबल मानता है, क्योर कर देती है। तो ये जो है सिद्ध योग जो है वो ध्यान और मंत्र से बंधा हुआ है या जुड़ा हुआ है? किस तरह से, उसकी क्या परिभाषा, क्या ये कहेंगे आप? मतलब मंत्र से एक्टिवेट होती है वो शक्ति जी। और ध्यान यहाँ करते हैं। आपने देखा होगा शिव की तीसरी आंख होती है। जी बिल्कुल। वो अंदर खुलती है, बाकी ये 9 द्वार जो है वो बाहर खुलते हैं। तो जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुले तब तक कोई ध्यान ही नहीं होगा। और हमारा सिद्धांत कहता है सारा यूनिवर्स अंदर है। जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जी। तो जब सारा ब्रह्मांड अंदर है और ब्रह्मांड का मालिक अंदर है, तो साधक को अपने अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ बाहर वाले डॉक्टर और अंदर वाले डॉक्टर दोनों को मिला लीजिए, फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है। और हजारों एड्स और कैंसर क्योर हो गए, हेपेटाइटिस बी क्योर हो गया। जी। किस तरह, कुछ हमें उदाहरण देके बताइए कि किस तरह से लोग आपसे मिले, किस किस बीमारियों को लेकर के आपसे मिले, किन किन दुविधाओं में आपसे मिले, जिनको आपने सिद्ध योग से जिनका आपने निवारण किया? देखिए जी, राजस्थान में लाखों लोग हैं और मुझे केवल एक विज्ञापन देना है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। 8-10 हजार लोग एक साथ आते हैं प्रोग्राम्स में। मैं इंडिविजुअल को दीक्षा नहीं देता, मास कन्वर्सन होता है। इंडिविजुअल को कितने को दूंगा जीवन में? जी। तो आज लाखों, 50-60 लाख से ज्यादा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मेरे से उधर नहीं गया, आंध्रा, मद्रास, उधर नहीं। जी, दक्षिण भारत की ओर नहीं गई हैं। लेकिन ये बताइए कि किस तरह का तजुर्बा रहता है, कि किस तरह से जब आप एक सत्र, एक सेशन जब आप संबोधित करते हैं जिसमें आप सिद्ध योग बता रहे हैं, सिद्ध योग क्या है, हाँ। उसकी क्या क्या कार्यकारिणी क्या होती है, किस तरह से आप ये सत्र संबोधित करते हैं? मैं उसको कहता हूं कि आप केवल नाम जपिए और मुझे यहाँ देखिए और उस मुझे यहाँ जब देखते हैं, जब मैं दिख जाता हूं तो फिर वो योग अपना आप शुरू हो जाता है। क्या नाम जपिए आप कहते हैं? आपने कहा कि राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ जी, और वो मंत्र मैं शुक्रवार को देता हूँ। अच्छा, सप्ताह का एक ही दिन तय है, बृहस्पतिवार का दिन है? क्योंकि मेरे गुरु, हमारे दर्शन में 2 गुरु हुए हैं जी, बृहस्पति और शुक्राचार्य। तो गुरु का आदेश है कि केवल बृहस्पति के दिन दीक्षा देना, इसलिए मैं दे रहा हूँ। 16 साल से दे रहा हूँ और लाखों लोग ठीक हो गए। बृहस्पतिवार जिसे लोग गुरुवार के रूप में भी जानते हैं, तो गुरु के दिए हुए आदेश मूल दीक्षा आप उन्हें देते हैं। मेरे गुरु जो है आईपंथी नाथ थे। गोरखनाथ जी तक तो एक मत था, गौरमत। गोरखनाथ ने 12 भागों में बांटा, 11 तो शिव उपासक है और 1 शक्ति उपासक है। तो मेरे गुरुदेव आईपंथी नाथ थे। वो 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलीन हो गए। हरियाणा में अस्तरबोर में उनका हेडक्वार्टर। ये बताइए कि जब एक सेशन में आप, जब आप एक शिविर में हैं, आप उस शिविर में हजारों लोग बैठे हुए हैं या कुछ 100 लोग बैठे हुए हैं जिनको आप क्योर करने का प्रयास कर रहे हैं सिद्ध योग द्वारा,
तो सभी के लिए क्या वो एक ही मंत्र होता है या सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं? देखिए, ईश्वर एक है और मंत्र एक है। हम्म। समझे ना? समझे? सभी के लिए कोई अलग मंत्र नहीं है, भगवान का नाम ही जपना होता है। जी और मैं नहीं कहता मैं क्योर करता हूं, क्योर तो उसका अंदर वाला करता है, डॉक्टर। जी। मैंने कभी नहीं कहा बाहर वाले को छोड़ दो, हमेशा ये कहता हूं बाहर वाला प्लस अंदर वाला दोनों से दोस्ती कर लो, सब रोग ठीक हो जाएंगे। मैं तो केवल उसे इंट्रोडक्शन करवाता हूं अंदर वाले से, दोस्ती तो उसको करनी पड़ती है। तो नाम तो उसका जपना पड़ता है, उसको नहीं जपेगा कुछ नहीं। हाँ, गुरु के प्रति समर्पित श्रद्धा से। जी जी। आपके वेस्टर्न साइंस जो है वो तो मतलब वो दे देते हैं, वो थैंक्स दे देते हैं, भाई ठीक हो गया, लोगों जी 10 लाख रुपया, फिर कोई मतलब नहीं, पार नहीं पड़ती। गुरु तो जीवन भर, और गुरु है भैया तो वो तो ओमनी प्रेजेंट। जी बिल्कुल। और नहीं तो प्रोफेशन है तो फिर लूटो को नहीं। जी जी जी। पर ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि आप एक मंत्र देते हैं सभी के लिए, बिल्कुल। और हर एक की अपनी अलग अलग पीड़ा है, और वो हर पीड़ा जो है उस मंत्र से, जिसकी जैसी पीड़ा है वो उस तरह से पूर्ण हो जाती है, वो ठीक हो जाती है वो उस एक मंत्र से। ये कुछ चमत्कार सा लगता है, इस पर मैं चाहूंगा कुछ और रोशनी डालें आप। नहीं, ये चमत्कार नहीं है भैया, चमत्कार नहीं है। ये ज्ञान जो है इस देश की देन है, भारत की। जी आज तक सरफेस में नहीं था, अब आ गया। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी किया कि हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह पुनः लौट के आना है, हमें इसका दान पूरे संसार को करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कलयुग में दान ही धर्म है। फिर दान क्या है? तो सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान का दान, फिर विद्या दान, और फिर प्राण दान। तो मैं इस देश में दान करने आया हूं, डॉलर लेने नहीं आया। जी जी जी। लोग आते हैं डॉलर लेने, कमाते हैं खूब, धनी भी हैं, मैं जानता हूं जिनके यहाँ मैं ठहरा हूं, सिर्फ राजस्थान गुजरात के हैं, मगर मेरा ऑब्जेक्ट अमेरिका आना के ये नहीं। जी। गुरुदेव सियाग जी ने कहा कि वह दान रूपी ज्ञान बांटने यहां आए हैं, और इस पर हम उनसे और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फेस टू फेस के आज के अंक में हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु रामलाल जी सियाग। गुरुदेव, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये ब्रेक से पहले आपने बोला कि आप यहाँ आए हैं योग का ज्ञान बांटने के लिए, दान देने के लिए, आप लोगों को लूटने नहीं आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर उल्लेख करें, इस बात को दर्शकों को बताएं कि योग का ध्यान से और मंत्रों से किस तरह का तालमेल है। ऐसा है भैया, मंत्र जो है ना वो राधा और कृष्ण का मंत्र है, और वो चंद दिन आप दिन में 5-7 दफे ध्यान कर लो, फिर वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। एजप आजाब जैसे कहते हैं। तो फिर आप बात करोगे, बोलोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ भी करोगे, बाहर कुछ कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, वो अंदर जपा जाएगा। उसको कहते हैं एजप जाप शुरू जी। तो फिर याद रख के जपने की समस्या से छुट्टी, फिर सुबह शाम ध्यान करो, समझ, सुबह शाम ध्यान करो। जी। मैंने आपको पहले बताया योग कई तरह के होते हैं, जप योग, लय योग, ध्यान योग, हठ योग। जी। मगर ये सिद्ध योग जो है वो आपके अंदर की शक्ति को चेतन करने की। मैं आप बताऊं, इस देश एक ब्रिटेन की एक लड़की मेरे पास आई थी 7 जनवरी 97 को, समझे? वो लड़की आज आपके डेनिस कुच्ची की वाइफ है। वो 2 तारीख को मेरे से मिलने आई थी न्यूयॉर्क में। जी जी। समझे? न्यूज सुनी कि मैं आया हूं तो आई थी। उसने कहा मैं मेरे हस्बैंड को भी मिला हूँ। सबसे वो पहली ब्रिटेन की लड़की है जो यहाँ आई थी। उसकी मदर ने कहा कि ये 11 साल की थी तब तक तो कहती थी मैं प्लान, पिछले टाइम में मैं जन्म में वो पायलट थी। तो इसके फादर एक दिन प्लेन में ले गए इसको, और पायलट को कहा तो इसको लैंड करने दे। इस लड़की ने प्लेन लैंड कर दिया। 11 साल की वो, उसको 21 साल की थी, मेरे पास आई 97 में जी। तो वो मेरे पास ही बैठी थी। तो मैंने कहा तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या होगी? मैंने कहा बाइबल तो कहती है कब्रें खुलेगी, सारे जिंदा होंगे।
जी। जन्म जन्म से गर्भ से निकल के कब्र से निकल के क्यों आ गई पहले? हमारा दर्शन जो है एक पूर्ण दर्शन है। आत्मा का न्यूट्रल जेंडर है, न वो स्त्रीलिंग है न वो पुल्लिंग है। तो पिछले दफा लड़का थी, अब लड़की होगी। वो आप वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी आज धर्मपत्नी है। मेरे से 2 तारीख को मिलना आई थी, 2 अगस्त। गुरुजी, मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर उल्लेख करें कि सिद्ध योग जो है आम व्यक्ति के साथ कार्य किस तरह से करता है, सिद्ध योग की पद्धति क्या है, क्या किस तरह से काम करता है ये? ऐसा भैया, सिद्ध योग ये है कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो वो ऊपर उठती है। यहाँ उसका मालिक बैठा है उससे मिलने के लिए। जी। अब जैसे आपका रॉकेट जाता है नीचे, स्पार्क होता है, ऊपर उठता है, इसी तरह की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फिर इस योग में मतलब 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे से डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता। जी। अब बाहर फेंकेगा, जब वायु ऊपर उठेगा तो पहला बंद लगता है मूलाधार में। अपान वायु नीचे नहीं जाएगा। खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है जी, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, समझे। बंद लग गया तो ऊपर उठेगी कुंडलिनी। जो ही नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसे कहते हैं उड़ियान बंद। फिर उठती जाएगी ऊपर, मूवमेंट खास तौर से रीढ़ की हड्डी का होता जाएगा। जी। जब इस गड्ढे से ऊपर उठ गई तो तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। जी। इसके बाद में बाकी हिस्सा जो रह गया रीढ़ की हड्डी का, उसमें फिर हर तरह की एक्सरसाइज संभव नहीं, तब प्राणायाम होता है। और प्राणायाम भी ये अभी जो बता रहे हैं ना, प्राणायाम मतलब कितनी तरह के हैं, ये जब होते हैं जो पता लगता है, समझे। और यहां से ऊपर उठ गई तो साधक को समाधि लग जाएगी। मगर समाधि लगने के लिए पहली पूर्ण रोग मुक्ति, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज खत्म होना। जी। तो फिजिकल मेंटल तो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल में यहाँ आके एडवर्ट आ जाती है साइंस, समझे ना, समझे। अब ध्यान की स्थिति में एक और बात बताऊं, ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। जी। आपकी भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। हमारा योग कहता है कि शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको वो बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो फिल्म पहले बन चुकी, रिप्ले दिखा रहे हैं। हमारा योग कहता है अभी जो घटना नहीं घटी, अभी जो शब्द बोला नहीं गया, उसको देखा सुना जाना संभव है। तो इस मामले में मैंने साइंस वालों को बहुत मतलब समझाने की कोशिश की। बहुत दूर बैठा था इसलिए यहाँ आ गया। 72,000 नाड़ियां दिखेगी, 6 चक्र का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का, और फिर ये यहाँ कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जिसका डॉक्टरों को कोई फंक्शन मालूम नहीं जी। यहाँ से ऊपर चलते ही फिर समाधि लग जाती। अच्छा, ये बताइए हमारे को कि अमूमन हम देखते हैं कि जब लोग, हालांकि आज के दौर में लोगों की योग के प्रति जो एक प्रतिक्रिया है वो ये है कि योग केवल व्यायाम के लिए है, एक्सरसाइजेस के लिए ही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? ना, व्यायाम से योग का कोई लेना नहीं है। इसे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो फिजियोथेरेपी देता है वो ज्यादा करेक्ट है भाई। ये जो मैं नहीं कहना चाहता था, मगर आपने जो पूछ ही लिया, तो जो प्राणायाम करवाया जा रहा है, जो उछल कूद करवाई जा रही है, उसके परिणाम लंबे दौर में बहुत खतरनाक हो गए, खासतौर से भारत में जो स्वामी जी करवा रहे हैं। और ठीक है, पूंजीपति स्पॉन्सर करने वाले हैं, एक राजनीतिक उद्देश्य है उनका, मेरा वो नहीं। मैं तो राजनीति जानता हूँ, राजनीति जानता भाई, सीधी सी बात। आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है पूंजीपति जुड़े हुए हैं, राजनीतिज्ञ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वे काफी समय से पहले काफी प्रबल हो गए हैं, उनका नाम काफी हो गया है? नाम हो गया, प्रबल नहीं हो गए, नाम हो गया है, प्रबल नहीं हुए हैं। मीडिया है उनके साथ, मेरे साथ मीडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू ले रहे हो, मीडिया नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो तो धन की, वो तो व्यवसाय है। मेरा ये मिशन है, मेरा ये व्यवसाय नहीं है। देखिए भैया, मैं इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ जी। किसी ग्रंथ से मुझे कुछ नहीं सीखा मैंने, और जब तक ये ग्रंथ रहेगा मेरा मिशन चलेगा इस विश्व में। अमूमन हम देखते हैं कि लोग जब योग कर रहे होते हैं, प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो ओम शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं। तो जब हम सिद्ध योग करते हैं तो क्या हम ओम का उच्चारण करते हैं या हम राधा कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हैं? ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे जो सिद्धियां हुई
पहले गायत्री मंत्र की हुई, अच्छा वो ओम का है, ओम भूर्भुवः स्वः। जी। जब रिजल्ट आने लगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र से भी ऐसा होता है। तो फिर गुरु से कृष्ण का मंत्र लिया। पहली सिद्धि निर्गुण निराकार की थी, दूसरी सिद्धि सगुण साकार की हो गई। दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में एक ही फिजिकल बॉडी में हो गई। ऐसा आज तक नहीं हुआ। मुझे गायत्री सिद्धि हुई, जो बहुत दार्शनिक लोग आए, मेरे को ये तो सतयुग के मानव की बात कर रहे हो आप, तो सतयुग के मानव हो गए, कलयुग नहीं फेस कर सकेगा। जी, जी। मैं नहीं समझा उस वक्त, अब समझ रहा हूँ जी। तो जब कृष्ण की सिद्धि होगी, मतलब अरविंद ने लिखा है देखिए कि ये मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ह्यूमन बीइंग में, उसमें दोनों सिद्धियां अगर एक ही जन्म में हो जाए, एक ही जीवन में हो जाए, तो फिर मानव मात्र का कल्याण हो गया। समझे? अब वो निर्गुण निराकार गायत्री जपते हैं, सिद्धि होती है, और जो फिजिकली बदलाव आता है वो मरने के बाद गाड़ दो या जला दो, खत्म, अगले जन्म में साथ नहीं जाता। इधर सगुण कृष्ण की आराधना की, जो चेंज आया वो गाड़ दो या जला दो अगले जन्म में। अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही फिजिकल बॉडी में, एक ही मनुष्य में हो जाए, तो फिर समस्या का समाधान। तो ये परिवर्तन इनोसेंट वे में आ गया भाई मेरे में। मैं जो आज हूँ चाहकर नहीं बनना चाहता था कत्ती, मैं भी बड़ा ईगो वाला आदमी था। जी, जी, जी। योग की यही खास बात है कि वो आदमी में जो है आत्मविश्वास, संकल्प और जो है उसके अंदर एक विनम्रता ले आता है, और वही विनम्रता मैं आप में भी देख रहा हूँ। ऐसे एक और बताऊं मैं आपको, शायद जाने, इसमें एक मुद्रा लगती है, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या है वो? जीभ पीछे खंसती है, अपना आप खंसती। जो योग होगा आप कुछ नहीं करोगे, खेचरी भी अपना आप होगी। जीभ पीछे खंसती है, सख्त होकर तालू में धस जाती है ऊपर, और वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाते, वहां से एक रस टपकता है। उसको हमारे ऋषियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा होवे भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो उसको अगर वो अमृत है तो फिर अमर हो गया। एक तो मरना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि अमर हो गया, जन्म मरण के साइकिल से छूट जाएगा। जी, जी। उसको नेक्टर कहते हैं शायद आपकी अंग्रेजी भाषा। जी। वो मेरे तो लाखों से वो खेचरी लग रही। गुरुदेव, हमें ये बताइए कि सिद्ध योग के साथ जो है उसको नियमित तरीका क्या है उसका, और उसके करते समय किस तरह के आहार पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, इससे आदमी की वृत्ति बदल जाती है। आहार तो अंदर से छूटता है, अंदर डिमांड जब खत्म हो जाएगी तो सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। आपके जितने भी नशे, मीट, शराब, ये वो, साइंस नहीं छुड़ाती जी। मतलब वो साइकोलॉजिकली ट्रीट करती है। मैंने वैसे को कह दिया, कहा ये पैरासाइकोलॉजी और होती है। उसने कहा जी लेबोरेटरी में रिजल्ट दिला दो। तो आदमी की 3 वृत्तियां होती है, जब वृत्ति बदल जाती है तो अंदर से डिमांड खत्म हो जाती है। मैं डॉक्टर को कहता हूँ, वो हजारों का अफीम छूट गया, हीरोइन छूट गई, तो वो कहते हैं जी गुरुजी एक बात बता दो, शिष्य बहुत है, 100 शिष्य मेरे डॉक्टर, कि अफीम तो छूट गया मगर आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ गए? मैंने कहा भैया मैं आपके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। मानो मैं अफीम खाता हूँ, सुबह खाया, चाय पी, नशा आ गया, काम करने लगा, शाम तक नशा उतरेगा? तो मैटर का है। जी, जी। तो शाम को ले, मैं तो स्पिरिट का नशा कराता हूँ, आध्यात्मिकता का नशा कर, राम के नाम का, राम के नाम में नशा है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग दतुरा नान का प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीर कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई जी। नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। ये इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टर परेशान है, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैं डिमांड खत्म करता हूँ, आपकी साइंस डिमांड नहीं खत्म करती। और अगर जो नशा कभी छूटेगा तो इस फिलॉसफी छूटेगा। बीकानेर स्टेट में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बीकानेर जी, डीपी पूनिया मेरे शिष्य है, उसके 384 अटेंड मेरे शिष्य, उन्होंने साफ कहा है मेरे को कि गुरुजी कभी अगर जो मानवता में कैंसर खत्म होनी, थ्योरी आपकी होगी। कीमोथेरेपी दे के जला के मार देते हैं, 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं, बाद में शख्स जो है उसके बाद कीमोथेरेपी के बाद जो है। चलिए, समय का अभाव है, आखिरी एक प्रश्न पूछ करके मैं बातचीत समेटना चाहूंगा कि आप पिछले 17 सालों से, आप संस्थापक हैं और पिछले 17 सालों से अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से जुड़े हुए हैं, खुद 80 वर्ष की आयु के हैं।
भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें सदैव। ये बताइए कि आगे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है, जो आपके पास सिद्ध योग है, ये एक दीक्षा है। अगर ये आप तक सीमित रह गई तो बात नहीं बनेगी। क्या करना चाहते हैं आगे? ऐसा है, महर्षि अरविंद का कहा है मनुष्य के बारे में, मैन इज ए ट्रांजिशनल बी, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। और भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण कर। मैं देखिए, क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड की भविष्यवाणी है सभी धर्मों। वो कैसा होगा तो कहते हैं क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर उस दुनिया का आदमी क्या होगा? डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं रोग शोक के क्या मतलब, डॉक्टर तो रहे, मैं तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहता हूँ मानव मात्र का, इस प्लेनेट पे जितने हैं सबका। किसी धर्म या जाति से मेरा कोई लेने देना नहीं। जी जी, बहुत अच्छी आपके मैं कहूँगा विचार हैं। टीवी एशिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।